नमस्ते फरीदाबाद न्यूज़ ने अपने व्यूवर्स के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें चैनल ने शुरुआत की थी कि हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ सके, जिसका नाम हमने दिया था हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, जिसका एक एपिसोड पिछले शनिवार को हम सक्सेसफुली अपने व्यूवर्स को दिखा चुके हैं। दोस्तों, आज वो दिन आ गया है कि हमारा दूसरा एपिसोड भी आप देखें। आज हमें सतीश अरोड़ा जी के साथ। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, जैसा हमने आपको शीर्षक बताया, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, इसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बड़े बुजुर्ग तो होते ही हैं, उनके साया बहुत अच्छा होता है बड़े बुजुर्गों का। तो बड़े बुजुर्ग तो छाया की तरह काम करते हैं। जो परिवार एक संयुक्त परिवार होता है, उसमें बड़े बुजुर्गों का एक अलग रोल होता है जो आपने बखूबी निभाया। उसके बारे में कुछ व्यूवर्स को बताइए। देखो, बड़े बुजुर्गों ने भी हमारे लिए तो बहुत किया है, और हमने आगे अपने बच्चों के लिए किया है। बच्चे तो मुझे बहुत मानते हैं। बड़े जैसे मैं बड़ी हूँ तो फिर नेचुरल है वो, मैं भी ध्यान रखती हूँ, वो भी ध्यान रखते हैं। मतलब आपने जिस तरह से अपने बड़े बुजुर्गों को एक रिस्पेक्ट दी, मान दिया, सम्मान दिया, वही सम्मान आज आपको अपने बच्चों और उनके बच्चों से मिल रहा है। हाँ जी, वही मिलता है। और बच्चे मेरे मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं करते, मेरे से पूछे बगैर कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपको इस उम्र में, जो इस उम्र में आप जिस कैटेगरी में आ चुके हैं, क्या आप अभी भी वो सारे सारे कार्य दिनचर्या करते हैं जिसके लिए आपके बच्चे और उनके आपके पोते उनको एक आसानी की लाइफ, आसानी से उनको हर चीज समय पे मिले? हाँ जी, तो मेरी बहू करती है, मेरे से तो काम होता नहीं है। लेकिन ये है कि मेरी गाइडेंस उनको होती है, वो मेरी गाइडेंस लेते हैं। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती अनुपमा अरोड़ा, जो श्री राम मॉडल स्कूल में एक टीचर, बतौर टीचर भी काम करती हैं। आइए उनसे जानेंगे कि जो ये एक हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर है, इसके बारे में उनके क्या विचार हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। विषय आप जान चुके हैं, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, दे आर द रियल आइडियल मेंटोर्स इन आवर लाइफ। उनके पास अनुभव का, एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा ख़जाना होता है, और वो ही ख़जाना वो आगे पास करते हैं हम बच्चों पर। और हमारे को, हमारे कोई भी लाइफ चलाने के लिए, हमारे को निर्णय लेने के लिए वो उसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बिना बुज़ुर्गों के, बिना बड़ों के घर घर नहीं लगता है, एकदम खाली खालीपन लगता है उनके बिना। तो बड़ों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। उनके बिना हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास विज़डम है, उनके पास बहुत सारे अनुभव हैं, और निर्णय लेने की पावर है। जब हम कहीं अटक जाते हैं, कहीं पर किसी भी चीज़ में डिसीज़न लेने में, तो वो हमारी एकदम ऐसे मदद कर देते हैं कि लगता है ये तो कुछ मुश्किल थी ही नहीं। और ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए भी उनकी अपब्रिंगिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हम कुछ चीज़ों को हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं उस टाइम पर, बट उनका इतना बड़ा योगदान होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे कितनी चीज़ें उनसे जाने अनजाने में सीख गए। तो वो उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मतलब आई एम सो ब्लेस्ड, आवर फैमिली इज़ ब्लेस्ड कि हमारे पास हमारे मम्मी पापा हैं। अक्सर कहा जाता है, सुना जाता है कि बहू बेटी समान होती है, समान होती है। ये क्यों नहीं कहते कि बहू बेटी होती है? बहू समान होती है बेटी के। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ सालों का अपनी मदर इन लॉ के साथ, आप उसको बहू बेटी समान होती है या बहू बेटी होती है, आप इसमें से किसको चूज करेंगे? देखिए, जो रिश्ते जिस चीज़ के लिए बने हैं वो तो ठीक है, बहू बहू है, बेटी बेटी है। बट हाँ, हम जो जो रिस्पेक्ट, जो प्यार मिलता है, जो मिला है ना, तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। कि ऐसा कभी नहीं लगता कि बेटी अलग घर था या बहू आ गए तो अलग घर हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक सा ही लगता है मुझे तो। वहाँ अपनी मम्मी के यहाँ भी, और यहाँ पर भी अपनी मम्मी के यहाँ पर भी। तो दो दो माएँ हैं मेरे पास। जैसा इन्होंने स्पष्ट तो नहीं बोला, लेकिन हाँ,
इनका जो कथन है उससे हम कहीं ना कहीं एस्टिमेट ले सकते हैं कि इनके पास 2 माँ हैं। वहां मेरा आंसर मुझे मिला, मेरे व्यूवर्स को मिला कि इनके पास 2 माएँ हैं और दोनों जोन में ये कंफर्टेबल हैं। यहाँ भी बेटी है, वहां भी बेटी है, भले यहाँ वो उनको बहू कहा जाए। आपके जो सुपुत्र हैं 2, वो आपके मदर इन लॉ को किस लेवल की बॉन्डिंग से देखते हैं? वो उनकी दादी हैं, इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या हो सकता है कि मतलब वो दादी तो हाँ, सुबह उठते हैं तो दिन उन्हीं के साथ शुरू होता है नहीं, बच्चों मेरा का। मेरा मेरा क्वेश्चन मैं आपको रीडिफाइन करता हूँ। अक्सर देखा गया है आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो अपग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, दे डोंट रिस्पेक्ट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। उस लेवल पे अगर, क्योंकि इस प्रोग्राम का बनाने का मकसद ही यही है कि हम उन लोगों तक पहुंचे जहां पे हमारे बड़े बुजुर्गों का अनादर होता है, उनको टेकन एज ग्रांटेड लिया जाता है। मुझे कभी भी ना ये बात समझ नहीं आती है कि कोई कैसे कर सकता है अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट, है ना? मतलब सोच भी कैसे सकते हैं। हम हमेशा अपने पेरेंट्स को जो है रिस्पेक्ट करते थे, तो बच्चे भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब वो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना, उसमें सेकंड थॉट तो है ही नहीं कि हमें रिस्पेक्ट करनी है या नहीं करनी है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। तो वो तो अपने आप अंदर से ही होती है ना, उसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे हैं, बना नहीं रहे हैं ऊपर से ना, वो नहीं तो अनुपमा जी, वही है। कई जगह पे देखा जाता है हाँ, बस मुझे अ, वो कई जगह ना माएँ जो होती हैं ना, वो अपने बच्चों को भूल जाते हैं कि आज जो हम उनसे अपने बड़ों के लिए करवा रहे हैं, कल वो हमारे लिए भी करेंगे, लेकिन फिर भी करवाते हैं। तो ऐसे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखिए कभी भी कोई गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और बच्चे तो बिल्कुल भगवान का रूप होते हैं, तो वो तो जैसा आप उनको ढालोगे वो वैसा ढलते जाते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप बड़ों से आशीर्वाद लो, आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करती है, इतनी ज़्यादा कि मतलब आप हमेशा खुश रहते हैं फिर। बड़ों की ब्लेसिंग्स ही बहुत होती हैं और ब्लेसिंग ज़रूर लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। प्रोग्राम को अगर हम विराम देंगे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे व्यूवर्स के लिए, उनके बड़े बुजुर्गों के लिए और स्पेशली अपने मदर इन लॉ के लिए एक लाइन एज अ कम्प्लीमेंट आप क्या कहना चाहेंगे? फैमिलीज बनती हैं एक दूसरे के प्यार भरे, रिस्पेक्ट भरे बॉन्ड से। वो बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं, देखें, वो तो हमें बिल्कुल निश्चल प्यार करते हैं पेरेंट्स। तो हम भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करें, हमें करना चाहिए, हम करते हैं। और ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी बहुत ज़्यादा, भाई उनके ऊपर ना एक ऐसा होता है कि सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होता है जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, तो आप एकदम सिक्योर फील करते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होती है कि हम ऐसे कहीं यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, हम ये करें। और एक डिसिप्लिन आता है लाइफ में, मेन बात, और डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। तो इसीलिए पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को हमेशा हाथ जोड़ के नमन है मेरा। और मैं ये कहती हूँ कि सब बच्चों को करना चाहिए, हमें करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर का सेकंड एपिसोड। फ्रेंड्स, इस एपिसोड को और अच्छा एक इसमें और ज्वेल्स ऐड करते हुए, जैसा मैंने आपको बताया था, अनुपमा जी एक टीचर है, तो इनके यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे जानेंगे हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर के बारे में एक लाइन जो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कहना चाहेंगे। आपका नाम और हाय, आई एम आद्या। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। मेरी नानी मेरे को पढ़ाई करने में बहुत हेल्प करती हैं। लाइक लिटरली माय ग्रैंड पेरेंट्स आर द बेस्ट। आई रियली लव देम। आपका नाम और लाइन। श्रेया, मेरा नाम श्रेया है और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं। तो वो बहुत ही हेल्प करते हैं, जैसे उन्हें छोटी छोटी चीज़ें सिखाना, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाना, उसमें बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है मतलब। हेलो, माय नेम इज़ ध्रुव एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज वो मेरे को हर चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। जब मैं छोटा था उनने मेरे को कई चीज़ें, साइकिल राइड करना सिखाया है और बहुत कुछ। हाय, माय नेम इज़ तनुषा और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उन्हें नई-नई चीज़ें बताना। वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ नया लाते हैं जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं। तो बहुत ही प्लेज़र है उनके साथ रहना एंड आई लव देम। My name is Sejal Garg and I love my grandparents a lot.
मेरी दादी एक टीचर हैं, तो उनसे मैं बहुत गाइडेंस लेती हूँ और वो हर चीज़ में मेरे को बहुत सपोर्ट करती हैं। हाय, माय नेम इज़ गौरांगी। जो मैं आज हूँ अपनी दादा दादी की वजह से हूँ। दे आर लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड आई लव। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वो बच्चे जो कल हमारे भारतवर्ष का पिलर बनेंगे। उनके दिल से जो आवाज निकली है, मैं उसके साथ पूर्ण सहमत हूं। हमारे बुजुर्ग हैं तो हम हैं, क्योंकि अगर वो नहीं है तो हमें सही मार्ग दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है। सेक्टर 17 अरोड़ा परिवार के साथ, जिसको देख करके आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि स्वर्ग और नर्क दोनों यही हैं। अगर हम हमारे बच्चों को गलत सिखाएंगे, क्योंकि उनके खून में वो चीज़ समा जाएगी, तो कल को वो चीज़ हमारे साथ होगी। हमारे बच्चे हमारी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो अंत में इतना ही बोलते हुए कि बड़े बुजुर्ग, ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो नाना नानी हो, हमारे लिए एक वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है। जब हम थक हार के शाम को वापस आते हैं और उस वृक्ष के नीचे चंद मिनटों का एक नींद लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे रात की नींद की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर से हाजिर होऊंगा तीसरे एपिसोड के साथ अगले शनिवार। टिल देन, नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ खैर।